हेलो गाइस, आज हम 46 साइज़ का ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। कॉलर ब्लाउज़ का प्रिंसेस कट में करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से ये कटिंग करेंगे तो परफेक्ट आएगा। डिज़ाइन आप जो देख रहे हो आप एम्ब्रॉयडरी करा के सेम टू सेम करवा सकते हो। मैं थोड़ा ड्राइंग करके आपको दिखा दूंगा कि इस तरह का ब्लाउज़ अगर करना है तो कर सकते हो। तो बैक देखिए डोरी वाला है, तो इस तरह डोरी वाला चाहिए तो डोरी वाला कर सकते हो। मैं दो नेक आपको दिखा दूंगा, जैसा चाहिए आप कर सकते हो। तो इस तरह से आप करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। तो यहीं से हम क्या करेंगे, एक निशान लगाने के बाद में दूसरा निशान लगाएंगे। अभी लेंथ का लगाएंगे। तो कभी भी आप नापते हो फ्रंट से, तो फ्रंट से यहाँ पे जितना लेंथ है उतना लगाना है। तो बहुत लोग का मैसेज आता है, वो लोग बैक से मेजरमेंट लेते हैं और फिर फ्रंट उनका छोटा हो जाता है। तो इस तरीके से आपको फ्रंट से नाप लेना है। या तो कोई रेडी ब्लाउज लेते हो बैक नापते हो, तो बैक से 1.5 इंच 2 इंच बढ़ा के आपको फ्रंट का मेजरमेंट लेके निशान लगाना है। ठीक है। तो आपको इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो इस तरह का समझ के करो, क्योंकि किसी किसी का मैसेज मुझे आता है, कॉल आता है कि मेरा फ्रंट छोटा हो गया क्योंकि मेजरमेंट उन्होंने गलत जगह से लिया होता है। तो आप जो है अगर ऐसा कर रहे हो तो इस पे चेंजिंग करने की ज़रूरत है आपको। तो देखिए दोनों निशानों को मैं इस तरह से बड़ा कर लिया। कभी भी लेंथ होता है मैं सामने से नापता हूँ, अगर आप बैक से नापते हो तो 1.5 इंच उसमें प्लस करके फ्रंट की कटिंग किया करो मेरे तरीके से। अगर आप कटिंग कर रहे हो तो एकदम परफेक्ट बैठेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। अभी देखिए शोल्डर हमारा जितना भी है उसका हाफ पे निशान लगाएंगे। तो शोल्डर उन्होंने तो ज़्यादा दिया है मुझे, लेकिन 16 इंच के हिसाब से मैं निशान लगा रहा हूँ। तो 8 इंच पे मैंने निशान लगा लिया, यानी 8 इंच पे। और यहाँ पे मैंने कॉलर वाला नेक है तो 2.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। तो आपको 2.5 इंच पे ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि दो दो बार मैं करके दिखा दे रहा हूँ। क्योंकि ये थोड़ा अभी आधा इंच ये सरकेगा, मतलब बैग हम बड़ा जब कटिंग करेंगे तो ये और ब्रॉड हो जाएगा, तो 3 इंच पे चला जाएगा। तो 3 इंच काफ़ी है, भले ही ये साइज़ बड़ा है लेकिन 3 इंच में बैठ जाएगा। यानी 3 का मतलब होता है 6 इंच टोटल ब्रॉड नेक का। तो अच्छी तरह से बैठ जाएगा। अब हम ये दोनों निशानों को इस तरह से मिला के स्लोप दे देंगे तो ये हमारा शोल्डर का स्लोपिंग हो जाएगा। अब देखिए हम आर्मोल का लेंथ निकाल लें, तो आर्मोल का लेंथ 7 इंच पे मैंने निशान लगाया। ठीक है। तो आर्मोल का लेंथ जहाँ पे है वहीं पे अपर चेस्ट नापना है। तो वहाँ पे जो भी आपका अपर चेस्ट है यानी 42 है, तो उसको 4 से डिवाइड करो तो 10.5 इंच होता है, उतने पे निशान लगाना है। और उसके बाद 0.25 इंच बढ़ा लेना है, यानी 3/4 इंच। यानी 3/4 इंच बढ़ाएंगे हम तो उसमें 1 इंच की लूजिंग भी आ जाएगी। और उसके बावजूद जो है जो हम डार्ट लगाएंगे प्रिंसेस कट का, उसमें भी ये माइनस हो जाएगा। तो अच्छी तरह से ये बराबर हो जाएगा। आपको सिर्फ फ्रंट में ही लूजिंग देना है, बैक में नहीं देना है। ठीक है। अभी जो भी हमारा जो है क्रॉस फ्रंट है, तो शोल्डर से आधा इंच माइनस करके मैंने यहाँ निशान लगाया। इस तरह से लगा के आपको आर्मोल चेक कर लेना है घुमा के। इस तरह से रखना है, इस तरह से घुमा के चेक कर लेना है। तो जितना भी है देखो कितना आ रहा है, यानी 20 इंच के करीब आ रहा है, यानी 10 इंच आ रहा है। तो मेजरमेंट में तो मुझे उन्होंने 16.5 दिया है, लेकिन ये 16.5 नहीं बैठेगा। ये कम से कम 19 इंच के हिसाब से बनाएंगे आपको, अगर स्लीवलेस बनाना है तो। और नहीं तो अगर नहीं है स्लीवलेस तो 18 इंच के हिसाब से बनाएंगे। तो आपको जो भी करना है, अगर स्लीवलेस रखना है तो ज़्यादा माइनस यहाँ पे करेंगे, और नहीं तो आधा इंच करना है। तो इस तरीके से आप कभी भी ब्लाउज़ कटिंग करते हो स्लीव वाला, और बंद गला है, कॉलर गला है, कुछ भी है, तो आपको आधा इंच माइनस करना है फ्रंट को। अगर स्लीवलेस करना है तो 1 इंच तक कर सकते हो। या तो एंड टू एंड आपको जो स्लीवलेस दिखाना है तो आप आधा इंच पे रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए आधा इंच से ज़्यादा ही मैंने थोड़ा माइनस किया है। और इस तरह यहाँ भी आके क्रॉस फ्रंट पे वहाँ भी मैंने और आधा इंच कर लिया। तो इस तरीके से ये बराबर हो जाएगा। अब हम बस्ट का सेंटर निकालेंगे। तो देखिए 46 है, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन 4.5 पे या 1 सूत कम पे आप लगा सकते हो। थोड़ा माइनस पे ही लगाना है और नीचे जाके और 3/4 कम करके निशान लगा लेना है, यानी 0.25 इंच कम करके। 0.25 इंच कम इसलिए करते हैं कि वहाँ पे हमारा शेप अच्छा आएगा, बाकी कोई मतलब नहीं है। आप ये मत समझना कि 0.25 इंच क्यों बोलते हैं। 0.25 इंच इसीलिए बोलते हैं कि ये शेप जब हम प्रिंसेस कट का देते हैं तो ये बराबर आता है। और देखिए 1/4 इंच के करीब मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ वेस्ट में एक शेप लगा दिया। तो ये शेप लगाने से क्या होता है, फ्रंट का सेंटर पार्ट भी लूज होता है, जो वो लूज नहीं आएगा। और यहाँ पे जब हम वेस्ट को ऐसा डाट लगाएंगे यानी कि जॉइंट मारेंगे तो वहाँ भी गड्ढा नहीं पड़ेगा। 1 इंच 1 सूत का मैंने डाट लगाया आर्मोल में, और इस तरह लगा के वहीं पे निशान
लगाया हूँ मैं, और जहाँ भी हमने जो नापा था ये लेंथ हमारा आर्मोल का, वहीं पे लेके मैं इस तरह टर्न करके देख रहा हूँ। तो देखिए अभी कितना आ गया, ये कम हो गया, यानी कि 18 इंच के हिसाब से बराबर आ गया। तो आपको अगर स्लीवलेस देना है तो यहाँ पे बढ़ा सकते हो नीचे की तरफ, अगर स्लीवलेस नहीं देना है तो इतने पे छोड़ दोगे तो 18 इंच ये बराबर आर्मोल ये साइज़ के हिसाब से बराबर आएगा। मेरे हिसाब से तो ये ठीक है, लेकिन मेजरमेंट में मुझे 16.5 मिला है तो मुझे बहुत ही कम लग रहा है। ये साइज़ जो है 46 का है, इतना मुझे नहीं लगता है कि इतना कम होगा, हो भी सकता है, ऐसा बोल नहीं सकते। तो आपका अगर होगा तो कम कर लेना, नहीं होगा तो मेरे हिसाब से कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने दोनों बता दिया आपको, जो लगे वो कर लो। तो इस तरीके से मैंने निशान लगा के दिखा दिया। अब यहाँ पे शेप मैंने लगाने के बाद आर्मोल का इस तरह से हम प्रिंसेस कट का भी शेप लगा लेंगे। तो शेप इस तरह से लगा लेना है, जैसा मैं लगाया हूँ वैसा लगा लो। आपसे नहीं बनता है कोई बात नहीं, एक बार लगाओ, दो बार लगाओ, चार बार लगाओ, लगाते रहो, आ ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपसे बिगड़ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं बिगड़ता है, यहाँ फिटिंग पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है। आप शेप जो है लगा रहे हो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, सिलाई में सही कर लो। और यहाँ पे देखिए मैंने 4.25 इंच का मैंने डाट लगाया है, तो 4.25 इंच लगाएंगे तो ये बैठ जाएगा जो भी हमारा मेजरमेंट है। तो इस तरीके से 4.25 ये है और 1.25 इंच के करीब मैंने ऊपर ले लिया है। तो आप टोटल कर लो कितना इंच होता है, उतना डाट ये पूरा है। अगर आप एक डाट को कैंसिल करते हो तो कहीं एक जगह लगाओगे तो ये पूरा डाट लेना पड़ेगा आपको। इसको 4 डाट में अगर कन्वर्ट करना है तो ये सारे डाटों को मिला के आपको 4 डाट में कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से जो होता है इस तरह से ही घुमा फिरा के कटिंग होता है। तो जिस तरह मैं बता रहा हूँ अच्छी तरह से समझ लिया करो। तो देखिए मैंने अभी दोनों डाटों को बराबर करके निशान लगाया, तो निशान के ऊपर एक निशान हमारा आ गया। तो इस तरीके से मैं किया, और जो सेंटर का पार्ट था जो बचा था उतना हमने उधर माइनस करके, और जो भी हमारा वेस्ट बनता है यहाँ पे है 40 इंच है, तो यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाना है। तो इस तरीके से निशान लगा देंगे तो हमारा वेस्ट बराबर हो जाएगा। अब ये निशान को थोड़ा लंबा कर लेंगे, और यहाँ कम से कम 1.5 इंच से ज़्यादा हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो देखिए सेंटर पे आधा इंच बड़ा है ये, और 1.5 इंच और, यानी 2 इंच आप करोगे तो बराबर होगा। आप 2.5 इंच भी कर सकते हो, यहाँ पे साइज़ बड़ा है, लेकिन मैं अभी कटिंग करके आपको 2 इंच पे ही दिखाऊंगा तो ये बाहर की तरफ ही दिखेगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये 2.5 इंच होना चाहिए। लेकिन आप लोग को अगर कम रखना है, मतलब कि ज़्यादा बैग शॉर्ट नहीं रखना है, तो इस तरह से रख सकते हो। तो ये इसीलिए होता है कि बैग आपको लंबा रखना है, तो यहाँ से आप शॉर्ट करोगे मतलब नीचे की तरफ लोगे तो बैग आपका लंबा होगा। अगर नहीं तो ऊपर लेते हो तो बैग एकदम थोड़ा छोटा होगा और कमर एकदम गोल दिखाई देगा, यानी कि एकदम स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। तो मॉडल लोग जो पहनते हैं बिल्कुल राउंड दिखता है, उस तरह का दिखाई देगा। तो यही कारीगरी है कि क्या देखा जाता है, हल्का हल्का पॉइंट ही पकड़ के अच्छे और बुरे का पहचान किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो और समझ के कटिंग कर सकते हो और बना सकते हो। तो देखिए मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, नेक हमारा बाकी है, तो ये हम निशान लगा के आपको दिखाते हैं कैसे लगाना है। तो 2.5 इंच पे मैंने पहला निशान मैंने लगाया था। तो कॉलर का भी मेजरमेंट नहीं है, लेकिन 2.5 इंच के हिसाब से आधा इंच और बढ़ा के हम एक निशान लगाएंगे। इस तरह से आधा इंच के करीब बढ़ा लेना है। तो देखिए वो 2.5 इंच पे है और आधा इंच इस तरह मैंने बढ़ा लिया। ये क्यों बढ़ा रहा हूँ, बैक का मेजरमेंट निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1.25 इंच के करीब हम डाउन कर देंगे, यानी 1.25 से 1 इंच भी आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइज बड़ा है आप कर सकते हो। इस तरह से हम शेप दे देंगे। ये बैक का शेप है, लेकिन हम बैक का कटिंग नहीं कर रहे हैं, आपको मेजर करके दिखा रहे हैं। इस तरह घुमा के नाप लेंगे तो जितना भी ये है उसको हम यहाँ पे माइनस यानी कि बाहर की तरफ निकाल के और इस तरह से शेप करेंगे। तो अगर आपका 15 इंच कॉलर है तो 2 इंच बढ़ा के 17 इंच के हिसाब से 8.5 जहाँ भी बनता है आपको वहाँ पे निशान लगा लेना है। तो इस तरह से आप कर लोगे तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा कि हमारा जो है कॉलर कितने दूरी पे बैठेगा। यानी कि जो भी हम इस तरह का राउंडिंग देते हैं तो बहुत लोग ये 8वां भाग, 10वां भाग, 12वां भाग अलग अलग भाग लगा के करते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं, डायरेक्ट मेजरमेंट लेके मैं कटिंग करता हूँ। तो कभी भी आप मेजरमेंट लेते हो कॉलर का तो इस तरीके से कॉलर का गले का नाप लेके और उसमें जब भी ये कटिंग करते हो तो उसमें 2-2.5 इंच बढ़ा के आपको कटिंग करना है, तो अच्छी तरह बैठ जाएगा। मैं कॉलर का भी मेजरमेंट लेके कटिंग करके आपको दिखाता हूँ किस तरह से कॉलर कटिंग होगा इसका, क्योंकि ये ओपनिंग फ्रंट में नहीं है, बैग में है। तो उसका कॉलर का स्टाइल किस तरह से कटिंग किया जाता है वो भी मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो ये आप डिज़ाइन देखो, जो भी ये डिज़ाइन आपको इमेज में दिख रहा है मैं वैसा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने तरीके से इस तरह कर रहा हूँ। वो जैकेट जैसा दिखता है, लेकिन जिस मोबाइल से मैंने ये वीडियो बनाया है उसमें ही जो है ये सब है, इसलिए मुझे अंदाजे से मैं लगा रहा हूँ मार्किंग। आप जो भी है चेंज कर सकते हो, ये तो बस आइडिया के लिए आपको दिखाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से निशान को लगा के मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से
बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लोगे तो बराबर हो जाएगा। आपको 100 सेम टू सेम डिज़ाइन चाहिए जो भी आपको दिख रहा है इमेज में, तो आपको एम्ब्रॉयडरी कराना पड़ेगा। तो इस तरह से जब दोगे एम्ब्रॉयडर को तो अच्छी तरह से ये फर्मे के हिसाब से, यानी जो ये पेपर कटिंग है इसको क्या करेगा कि फर्मा एक बनाएगा, उसके ऊपर ड्राइंग करके आपको पिनिंग करके जो भी छपाई करके वो अच्छी तरह से बना देगा। मशीन का काम चाहिए तो मशीन वाला कर देगा एम्ब्रॉयडरी वाला, हैंड का चाहिए तो हैंड में हो जाएगा। तो इस तरह से आपको डिज़ाइन को फॉलो करके वो बना देगा। तो ये आपको नहीं करना है जो मैं कर रहा हूँ, मैं तो आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि इस तरह से डिज़ाइन को चेंज मतलब कैसे सेट किया जाता है। फर्मा कटिंग होता है, उसके बाद डिज़ाइन को इस तरह से कारीगर जो होते हैं जरी वाले वो इस तरह से सेट कर लेते हैं। तो ये अच्छी तरह से जो भी हमको डिज़ाइन चाहिए वो बन जाता है। तो इस तरीके से मैं अपने हिसाब से लगा के दिखा दे रहा हूँ आपको ये समझने के लिए। बाकी इससे कोई मतलब नहीं है, पूरा डिटेल में मैं नहीं समझा रहा हूँ, मगर इस तरह से ही बनता है तो ये सेम टू सेम हो जाता है। तो आप ये देखे होगे तो आपको समझ में आता होगा ये कैसे बनेगा। तो यही तरीका है बनाने का, कोई और तरीका नहीं है। तो देखिए मैं यहाँ पे जो नीचे का आप देख रहे हो अलग से जो लटका हुआ दिख रहा है वो आप अलग से इस तरह बनवा के अटैच कर दोगे। ये सब एम्ब्रॉयडर करेंगे, आपको नहीं करना है कुछ भी, ये सब एम्ब्रॉयडरी वालों का काम है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा तो आपको कटिंग कर लेना है। तो देखिए मैंने ड्राइंग कर दिया, अब मैं कटिंग करके फ्रंट को, फिर उसके बाद बैक को कटिंग करके आपको दिखाता हूँ किस तरह बैक होगा। फिर कॉलर भी करूँगा और इसका आस्तीन मैं नहीं करूँगा, कॉलर तक ही ख़त्म कर देंगे क्योंकि ये बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि कॉलर आपको दिखा दूँ, कॉलर तक तो जाएंगे ही जाएंगे क्योंकि कॉलर ज़रूरी है। आप नहीं समझ पाओगे कि इसका कॉलर किस तरह से कटिंग होता है, कैसे बैठता है। ठीक है, तो अभी देखिए मैंने वो कटिंग कर लिया और बाकी का डाट वगैरह का मैंने छोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से बैक का कटिंग पहले कर लेंगे, फिर उसके बाद हम फ्रंट का जो भी हिस्सा बचा है प्रिंसेस कट का वो कटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो देखिए एकदम सेंटर का पार्ट मैंने बराबर पे रखा है और शोल्डर का निशान इस तरह से मैंने पहले लगा लिया। अब क्या करना है, इस तरह से जब लग जाएगा तो आपको जो है आधा इंच यहाँ पे ब्रॉड कर लेना है। जो हमने पहले जो है मार्किंग करके मैं कॉलर का नाप लगा के आपको नेक का दिखाया, तो इसी तरह से आधा इंच ब्रॉडिंग किया था। तो देखिए वो ब्रॉडिंग यहाँ लगा लिया, अब यहाँ पे शोल्डर मैंने बराबर कर दिया। तो इस तरीके से आपको समझना है तो ऐसे समझो, या ओरिजिनल शोल्डर जो हमारा है उतना लगा लेना है। तो आप दोनों तरीके से जो समझना है समझ लो। और आधा इंच मैंने नीचे की तरफ उतार दिया था, यानी कि बैक थोड़ा लंबा कर दिया था ऊपर की तरफ, तो उस तरह कर लेना है। साइड मिला के जो हमारा अपर चेस्ट का निशान था उसी पे मैंने निशान लगाया है, जो मैंने पौना इंच बढ़ाया था वहाँ नहीं लगाया। ठीक है, तो इस तरह से नापेंगे तो जो हमारा अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो उतना ही बनेगा, यानी 10.5 इंच। और यहाँ पे जो हमारा वेस्ट है 40 इंच, तो 10 इंच पे निशान लगा के पौना इंच ही सिर्फ बढ़ाना है, 1 इंच नहीं बढ़ाना है क्योंकि हमारा जो है शेप जो का है वो बाहर की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से समझ के आपको निशान लगा लेना है। और अब साइड हम बंद कर देंगे, उसके बाद हम नीचे का भी बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये साइड जो है लगाने के बाद में, ये नीचे का लाइन लगाने के बाद में हमारा लेंथ निकल गया ये बैक का। तो इस तरह से ऑटोमेटिक बैक का लेंथ निकलता है, आपको नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बहुत लोग बैक का ही मेजरमेंट लेके ब्लाउज बना रहे हैं। तो आप लोग को इतना मैं बोला था कि आप लोग क्या करो कि कभी भी बैक का लेते हो तो फ्रंट को 1.5 इंच बढ़ा के कटिंग करके ट्राई करो, बराबर आएगा आपका। ठीक है, अभी देखिए मैं पौना इंच माइनस करके यहाँ पे जो निशान मैंने उस पर बताया था वही लगा लिया यहाँ पे। तो इस तरह से ही लगाना है, इसीलिए मैं वहाँ मेजरमेंट निकालने के लिए कि कितना गला बैठेगा उसके लिए मैंने किया था। बाकी मैं ओरिजिनल यहाँ पे कटिंग के हिसाब से यहाँ कर रहा हूँ। इस तरह से आर्मोल का शेप मैंने दे दिया, तो देखो कैसे दिया है मैंने, वैसे आपको दे देना है। ठीक है, तो इसमें 2 गले में आपको बता देता हूँ। देखो एक मैंने बंद का लगा दिया कि कॉलर ऐसे बैठेगा, फिर दूसरा वी जो डोरी वाला आप देख रहे हो उसको हिसाब से भी मैं आपको बता दूंगा। तो 2 तरह का आपको बता दे रहा हूँ कि चाहिए तो वो बनाओ, चाहिए तो ये बनाओ, आपकी मर्जी, जैसा चाहिए वैसा बनाओ। तो इस तरीके से हम मार्किंग पे ही कटिंग करेंगे। और जब भी कपड़े पे जाएंगे तो आपको मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग मतलब कटिंग करना है कपड़े को, ताकि आप दबा सको उसको। यानी कि सिलाई के लिए आपको मार्जिन छोड़ना ही छोड़ना है, और साइड में ज़्यादा छोड़ना है क्योंकि छोड़ा जाता है कम से कम 1.25 इंच के करीब तो छोड़ा ही जाता है। तो इतना इस तरह छोड़ लोगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए मैंने डाट को इस तरह से करके, अब ये डाट को हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से करके अब सीधा मार्किंग कर लेंगे, मतलब इसको क्लोज करके एक सीधा निशान लगाएंगे तो हमारा जो है स्ट्रेट हो जाएगा ये बैक का पार्ट। तो इस तरीके से कटिंग कर लोगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही ईजी और आसान तरीका है। ये इतना आसान तरीका मुझे नहीं लगता है कि कोई बताता होगा, कि आप लोग को डिसाइड करो कौन बताता है, पता नहीं मुझे। लेकिन इस तरह से आप लोग को देख के समझ के करना है। अगर आप लोग को मुझसे बेहतर कहीं से सीखने मिलता है तो सीख लिया करो। किसी का भी काम हो, काम
काम होता है और जो इजी लगे, जिससे आपको फ़ायदा हो, सीख लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वही आपको सीखना है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे भी बेहतर हो या आपको जो इजी लगे, भले वो बेहतर ना हो, जो भी हो, आपको इजी लगता है वही सीखो, वही करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से समझ के आपको करना है, लेकिन काम तो करना ही है, सीखना तो वही है। सीखना है तभी तो आप वीडियो देख रहे हो, तो इसलिए सीखना ज़रूरी है। हुनर होना हाथ में ज़रूरी है, भले उसका इस्तेमाल करो ना करो बात की बात है, कभी भी सीख के रखना चाहिए कोई भी काम को। तो इस तरीके से देखिए बैग का भी मैं डिज़ाइन का इस तरह ड्राइंग कर देता हूँ। तो ऐसे नहीं कर रहा हूँ जैसा बैग में दिख रहा है वैसा नहीं कर रहा, अपने हिसाब से मैं कर रहा हूँ कि दूसरा बैग आपको कटिंग करना है जैसा मैंने किया है, तो इस तरह से आप ड्राइंग कर सकते हो। और नहीं तो जो वी डोरी वाला देख रहे हो उसको भी मैं अभी कटिंग करके आपको दिखा दूंगा, क्योंकि वो भी दिखाना ज़रूरी है। ये भी क्योंकि मौका मिलता है तो मैं एक साथ में एक दो पैटर्न एक्स्ट्रा मैं दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग को कंफ्यूज ना हो, आप लोग को दूसरा कटिंग करना है तो भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ज़रूरी होता है। मैं अपने वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप लोग को कम टाइम में ज़्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ सको, कर सको, आसानी से कर सको। तो देखिए मैंने ड्राइंग करके दिखा दिया कि किस तरह का दिखता है, तो इस तरह से कर लेना है। अब देखिए हम इसको कटिंग कर लेंगे, यानी कि फ्रंट के पार्ट को। तो पहले देखिए मैंने डार्ट के पार्ट को कटिंग कर लिया, यानी नीचे के पार्ट को। अब इस तरह से यहाँ भी कटिंग करेंगे तो ये प्रिंसेस कट का हो जाएगा, यानी प्रिंसेस कट पैनल इस तरह से हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे रख के क्लोज करके आर्म होल का शेप अच्छी तरह से यहीं पे दे देना है आपको। तो आप देखो, अगर शेप अगर बेहतर दिखता है तो यहीं पे ख़त्म करो, और नहीं तो कुछ कम ज़्यादा दिखता है तो यहाँ कटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीका है। आपके क्रॉस फ्रेंड या जो भी होता है इस तरह से कटिंग कर लोगे तो बराबर हो जाता है। आर्म होल यहाँ पे छोटा चाहिए तो कर सकते हो, बड़ा चाहिए तो आप नीचे की तरफ कटिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से पहले ही करना है, अभी तो नहीं कर सकते हो छोटा इसको, लेकिन वो पहले जो कटिंग मैंने मार्किंग किया था वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए मेरा फ्रंट का कटिंग ये हो गया बिल्कुल, ये मैंने अपने तरीके से कटिंग कर दिया है। अब इसका बोलो तो मैं मेजरमेंट करके दिखाई देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। तो इस तरह मैंने बराबर पे रख लिया है। अब मैं मेजर करके आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कितना पे ये कटिंग किया और कितना आया है। तो जो डार्ट निकाला था उसके हिसाब से आया कि नहीं आया, तो 12.5 एक सूत आया हमारा फ्रंट का पार्ट। ठीक है, अब बैग हम नाप के देखते हैं कि बैग हमारा है वो बराबर आया कि नहीं है। तो यहाँ पे लूजिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। फुल बस्ट पे, अपर चेस्ट पे आप लूजिंग आधा इंच दे सकते हो, फुल बस्ट पे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ देते हो तो लूज लूज लगेगा। तो देखिए थोड़ा हमारा यानी कि 46 है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो वो एक्स्ट्रा हमारे डार्ट में ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये बराबर पे ही आ जाएगा। तो फुल बस्ट पे लूजिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लूजिंग दोगे तो बस्ट पे लूज लूज दिखेगा, मज़ा नहीं आएगा। अगर आपको ऐसा कंफर्ट महसूस नहीं होता है बस्ट पे, तो आप यहाँ पे 1 इंच की लूजिंग, आधा इंच की लूजिंग दे सकते हो। तो आप इस तरह समझ के कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको कुछ ऐसा पैटर्न में कुछ हेर फेर नहीं करना है। जब आप बनाते हो उसी टाइम पे सिलाई को थोड़ा बाहर की तरफ मारोगे तो ऑटोमेटिक लूजिंग हो जाएगा। तो ये लूजिंग के लिए ही साइड में मार्जिन ज़्यादा दिया जाता है। तो इस तरह देखिए अभी मैं इसको नेक को नाप के देख रहा हूँ, तो नापा मैंने तो 17 साढ़े 17 इंच के करीब आया है, यानी कि बाहर का हिस्सा। तो 15.5 हमारा कॉलर है, यानी कि गला उसका राउंडिंग। तो इस तरह से कर लेना है। आपने नाप तो दिया नहीं है, अब अंदाजे से मैं बता रहा हूँ। आपको अगर चाहिए तो आप नाप लेना जिसके लिए भी बना रहे हो, और उसके बाद में नापने के बाद में इस तरह 2 इंच बढ़ा के राउंडिंग करना है। तो देखिए कॉलर का तरीका मैं एक बता देता हूँ किस तरह से आपको करना है। तो 2 इंच पे देखो मैंने एक निशान लगाया, एक सीधा मार्किंग करने के बाद में, तो 2 से 2.25 इंच के करीब आपको लगा लेना है इस तरह से ब्रॉडिंग का पार्ट। इस तरह टर्न करके देखना है। तो जो भी आपका कॉलर है यानी कि 17.5 है, तो 7.25 पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये बाहर का हिस्सा है, इसी राउंडिंग को इस तरह से दे देना है। तो थोड़ी दूर तक देखिए मैंने सीधा आया है, और उसके बाद मैंने इस तरह राउंड किया है, तो वहाँ पे निशान एक लगा लेना है। बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से करोगे कोई भी कॉलर कटिंग कर लोगे। तो ये देखिए मैं सिंपल कॉलर बता रहा हूँ जो फ्रंट ओपनिंग का होता है, लेकिन उसके बाद मैं बताऊँगा कि जो फ्रंट में ओपनिंग नहीं होता है वो किस तरह कटता है। तो आप पूरा वीडियो देखिए, इसमें आपको बराबर समझ में आ जाएगा। कभी भी उस तरह का कॉलर काटने में सब लोग घबरा जाते होंगे कि कैसे काटेंगे तो सही बैठेगा। तो मैं देखिए इसी से आपको बता देता हूँ कैसे कटिंग करना है। तो इस तरह से देखिए मैंने 1.25 इंच एक सूत के ब्रॉडिंग पे मैंने निशान लगा लिया है। आपको जितना ब्रॉडिंग चाहिए कॉलर का आप लगा सकते हो, यानी आपके ऊपर है, चॉइस के ऊपर। ये अगर गर्दन किसी का छोटा है
तो आपको कॉलर पतला ही रखना है। लंबी गर्दन की औरत है तो आप जो है चौड़ा रख सकते हो। तो चाइनीज़ लोग जो रखते हैं चौड़ा चौड़ा, वो पतली पतली लड़कियां होती हैं, उनके गर्दन बहुत लंबे होते हैं तो चौड़ा चौड़ा रखते हैं। आपको नहीं रखना है, देख के समझ के करना है। यहाँ पे आप पतला भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन चौड़े पे मत जाना, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इधर का भी शेप लगा लिया, और इस तरह से शेप ये सीधा रखना है तो रखो, और नहीं तो आपको यहाँ पे शेप जब हम राउंड का देते हैं वो भी आप दे सकते हो, जैसे भी हम देते हैं तो उस तरह से कर देंगे। लेकिन पहले मैं कटिंग कर देता हूँ। देखिए वो शेप मैं लगा के दिखा दे रहा हूँ आपको। तो इस तरह से शेप दिया जाता है कॉलर का, यानी जो फ्रंट ओपनिंग का कॉलर होता है, चाइनीज़ कॉलर जो होता है वो है ये। तो हम कटिंग करके आपको दूसरा कॉलर अभी बताने वाले हैं किस तरह करना है। तो देखिए मार्किंग पे ही कटिंग करना है, ये मार्किंग पे ही कटिंग होता है, क्योंकि फ्यूजिंग एकदम सेम टू सेम कटिंग होता है, और चिपकाने के बाद में उसके बगल से सिलाई मार के ये पलटी करके बनता है, वो आपको पता होगा। तो उस तरीके से आपको कर लेना है। तो देखिए ये हो गया है, तो मैं यहाँ पे रख के दिखाता हूँ कि फ्रंट ओपनिंग का कॉलर इस तरह से रखा जाता है, इस तरह से बनता है। तो जो शेप दिख रहा है वो भी आप कटिंग कर लोगे तो बराबर बैठ जाएगा। लेकिन मुझे इसको यूज़ नहीं करना है, ये मैं ऐसे ही आपको दिखाया। अब मैं वो वाला कॉलर कटिंग कर रहा हूँ जो फ्रंट में बंद होता है, पीछे ओपनिंग होता है इसका। तो वो किस तरह करना है ये देखिए। अभी क्या करना है, जो हमने कटिंग किया था उसको उल्टा कर देना है, यानी कि ये फ्रंट का पार्ट था जो राउंडिंग वाला पार्ट, उसको मैंने कटिंग नहीं किया, मार्किंग किया था, तो मैंने उसको घुमा दिया। घुमाने के बाद में इस तरह से मैंने उसी को फिर से कॉपी कर लिया। तो बिल्कुल उसी को कॉपी कर लेना है। तो जिस तरह कर रहा हूँ इसी तरह से कर लेना है। तो इस तरह से कटिंग कर लोगे ये परफेक्ट आ जाएगा। अभी ये कटिंग करके उसमें फिट करेंगे, ऑटोमेटिक ये परफेक्ट बैठ जाएगा। अभी कटिंग करके आपको दिखाता हूँ मैं। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोग को बताता हूँ कि कुछ भी आपको दिक्कत हो मुझसे फ़ोन करके, मैसेज करके पता कर सकते हो। यानी कुछ भी आपके ब्लाउज़ में या कुछ में किसी का भी पैटर्न हो, किसी का भी डिज़ाइन हो, आपको लगता है कि मेरा पीस ख़राब हो रहा है, और मेरे पीस में यानी कि जो भी ब्लाउज़ बनाया हूँ या कुछ भी बनाया हूँ उसमें इस तरह का दिक्कत आ रहा है, तो उसको कैसे हल निकालना है, मुझे फ़ोटो भेज के कस्टमर के बॉडी पे लेके उसका फ़ोटो लेके आप मुझे भेजोगे तो मैं उसका हल बता दूंगा कि ऐसे कर लोगे तो बेहतर हो जाएगा। तो देखिए मैंने रख के दिखाया, ये दोनों कॉलर एक जैसा है। अब ये हमारा कटिंग हो गया, इसमें रख के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से रखोगे तो परफेक्ट एकदम अच्छी तरह से बैठ जाएगा। तो ये हमारा कटिंग मैंने इस तरह से घुमा के कर दिया, तो ये फ्रंट जो ओपनिंग नहीं होता है वो कॉलर कटिंग हो गया। तो इसके बैग में ओपनिंग होगा, आप इमेज में देखे होंगे कि किस तरह से बैग में ओपनिंग है, वहाँ पे 2 हुक लग जाएंगे, हुक आई लग जाएंगे तो एकदम परफेक्ट जो है जाके बंद हो जाएगा। तो इस तरह मैं चिपका के दिखा देता हूँ आपको कि इस तरह से बैठेगा। तो ये जो चिपका हुआ पार्ट है ये बैक का है, या जो यहाँ का सेंटर है वो फ्रंट का है, तो इस तरह से बैठ जाएगा। तो इस तरीके से कटिंग करोगे तो एकदम परफेक्ट गले में बैठेगा। तो इस तरीके से ही आपको करना है, कभी भी एकदम स्ट्रेट कॉलर नहीं बिठाना है इसमें, नहीं तो गले पे लूज लूज बैठेगा। तो आपको गले के पास में टाइट चाहिए और अच्छी तरह से चिपक के, जिस तरह शेरवानी का कॉलर होता है उस तरह करना है तो कर सकते हो। अभी मैं बैक का कटिंग करके दिखा रहा हूँ कि जो डोरी वाला करना है, इस तरह से निशान मैंने लगाया, लेकिन गैपिंग पे लगाना है। तो ये दूसरा मैंने निशान लगाया, ये गैप देना है, वहाँ पे गैप दोगे तभी वहाँ डोरी लग पाएगी और आप कर पाओगे। तो इस तरीके से डोरी लगा लेना है, जितना भी लो रखना है उसके नीचे। तो देखिए मैंने अंदाज से लगा दिया। तो इस तरह से दूसरा भी मैं मार्किंग करके दिखा देता हूँ इससे। तो इस तरह से कर लोगे तो ये भी हो जाएगा। इस तरह से कर लोगे तो यहाँ पे डोरी लगा देंगे। तो ये मेरा कटिंग करने का तरीका है। ये आइडिया आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो देखिए किस तरह से मैंने ये निशान लगा दिया और इस तरह से ये बराबर हो गया। तो इस तरह से करोगे तो वी नेक का ये बराबर हो जाएगा जैसा आपका दिख रहा है। और जब हम कॉलर लगाएंगे तो वहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे कपड़ा पीछे नहीं होगा, डायरेक्ट कॉलर को फिनिश कर देना है। फ्रंट के पार्ट को अटैच करना है, बैक के पार्ट में फ्री करके हुक लगा देना है, तो ऑटोमेटिक ये गले में जाके बैठ जाएगा। तो आप इमेज देख रहे हो एकदम सेम टू सेम वैसा बैठ जाएगा। तो ये वो भी कर सकते हो, वो भी दोनों तरीके मैंने बता दिए इसी बैग पे। तो ठीक है, इस तरह से डोरी लग जाएगी और इस तरह से बिल्कुल फ्री होगा, नीचे कपड़ा नहीं लगाना है बिल्कुल इस तरह से। हुक आई भी इसमें नहीं लगता है, ये डोरी लूज करके और ढीला करके आदमी यहाँ से निकाल के पहन लेता है। ऐसा नहीं है कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे कुछ भी ओपनिंग करना है, हुक आई का कुछ इसमें वो नहीं होता है। डोरियाँ लूज करके आदमी ढीला करके इसमें से पहना जाता है। और तो पहनने का इसका दूसरा तरीका होता है, यानी कि मैंने बताया कि डोरी को लूज करके पहना जाता है। तो ठीक है, उस तरह करके इस तरह का डिजाइन भी मैंने बता दिया। तो इस तरह से करके आप कर सकते हो। तो दोनों मैंने बैग में बता दिया किस तरह किया जाता है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करो, बना के देखो कि ये मैंने बनाया है, बताया है तो कैसा बैठा है। तो इस तरह से बनाओगे तो एकदम परफेक्ट बनेगा, एकदम राइट बनेगा, जैसा चाहिए वैसा बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।